आज ऐसे दर्शन हैं कि जो आज तक कभी किया ही नहीं है किसी ने। सुल्तान समय कि जब हम याद कर रहे हैं अपने प्रेमी को। हमारे प्रेम किससे कर रहे हैं हम लोग? अपने ठाकुर जी से और ठाकुरानी से। प्रातःकालीन समय, जिस समय मंगला से पहले रात्रि कुछ शेष रह रही है और दिन निकलने वाला है। सखियां उस समय पर जाके उस निभृत निकुंज में जाने की कोशिश करती हैं और उन प्रियालाल की केलियों के दर्शन करती हैं। महाप्रभु को इतनी प्रिय है ये सुल्तान समय कि उन्होंने श्री राधा सुधानिधि जी में 30 श्लोक 270 में से सुल्तान समय के ही लिखे हैं। और वो सुल्तान छवि एक ऐसी छवि है जिसको कि आप सिर्फ मात्र सखी भाव में ही उसका आप दर्शन कर सकते हो। भैया एक चीज बड़े ध्यान से रखनी है कि सुल्तान समय जो कि साधकों को भी अगोचर है, यह तो मात्र महाप्रभु की कृपा से ही इसकी अनुभूति हो पाती है। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। रसोपासना में एक समय है जिसकी की एक बहुत ही विशेष अहमियत है। वह समय कहलाया जाता है सुरतांत समय। सुरतांत समय एक ऐसा सुंदर समय जहां पर शब्द के आगे सु लग जाता है ना, तो वो सुंदरता को दिखाता है कि जिस समय पर हम लोग अपने प्रियजनों को याद करते हैं। हरवंश महाप्रभु जब सखी स्वरूप में उस भाव से अपनी वाणी का लेखन करते हैं तो वहां पर वह सुरतांत समय उनको इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, जिस कारणवश उन्होंने जब अपनी वाणियों को लिखा, श्री राधा सुधानिधि जी, श्री हित चतुरासी जी, वे दोनों में ही सुरतांत के पदों और श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। प्रातःकालीन समय, जिस समय मंगला से पहले रात्रि कुछ शेष रह रही है और दिन निकलने वाला है। सखियां उस समय पर जाके उस निभृत निकुंज में जाने की कोशिश करती हैं और उन प्रियालाल की केलियों के दर्शन करती हैं। महाप्रभु को इतनी प्रिय है ये सुल्तान समय कि उन्होंने श्री राधा सुधानिधि जी में 30 श्लोक 270 में से सुल्तान समय के ही लिखे हैं। इसके अलावा जब चतुरासी जी लिखते हैं तो उन 84 पदों में से 19 पद उन्होंने श्री सुल्तान समय के लिखे हैं। सुल्तान समय कि जब हम याद कर रहे हैं अपने प्रेमी को। हमारे प्रेम किससे कर रहे हैं हम लोग? अपने ठाकुर जी से और ठाकुरानी से। पहला सुल्तान का पद हरवंश महाप्रभु जब श्री चतुरासी जी लिखते हैं तो सर्वप्रथम वह जोई जोई प्यारो करे लिखते हैं, जो कि एक समर्पण का पद है। फिर लिखते हैं वो प्यारी बोली भामनी आज नी की जामनी, ये एक रात्रि शयन का पद है। अब शयन के बाद में जब लीलाएं बताने की बात आई कि वो गुप्त रीति कैसे उन्होंने सबके सामने प्रकट करी, तो उन्होंने सुल्तान छवि का वर्णन किया प्रभु की। और वो सुल्तान छवि एक ऐसी छवि है जिसको कि आप सिर्फ मात्र सखी भाव में ही उसका आप दर्शन कर सकते हो। भगवान शंकर भी उस सखी भाव को पाने के लिए लालायत रहते हैं हमेशा। जिस तरह से महाप्रभु वर्णन करते हैं सुधानिधि जी में कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, कि ऐसा सुल्तान, ऐसी छवि, ऐसे दर्शन ब्रह्मा रुद्र नारद भीष्म जो मुख्य भक्त हैं वह भी लालायत रहते हैं। पर महाप्रभु ये सुल्तान समय में उनके साथ में है सखी वेश में, तो उनको तो यह दर्शन अपने आप ही अपने नेत्रों से वो गोचर है। इसीलिए सुल्तान के पद में कहते हैं प्रात समय दो रस लंपट सुरत जुद्ध जय युत
अति फूल, कि प्रातः समय है, सुंदर चंद्रमा अपनी आकाश यात्रा करते हुए पश्चिम सागर में डूबने वाले हैं और वे अपनी तिरछी किरणों से उस निभृत निकुंज की कुंज रंध्रों में से जो रोशनी आ रही है, उनकी किरण जो आ रही है, उससे आज निभृत निकुंज जगमगा रहा है। उसी निभृत निकुंज में दो ज्योतिर्मय स्वरूप आपस में एक दूसरे के साथ में सुंदर फूलों की शैया पर विराजमान है। निभृत निकुंज के सुंदर द्वार पर हित सखी खड़ी हैं और वीणा का वादन कर रही हैं, मानो लाल जी और प्रिया जी को जगाने के लिए कह रही हैं कि सखियों का मंगला का समय हो गया है, आप दोनों जागे, कृपया जागे। वे वर्णन करती हैं, प्रात समय दो रस लंपट, प्रियालाल रस में डूबे हुए हैं। सुरत युद्ध जय युद्ध अति फूल, वह सुरत युद्ध, वह सुरत संग्राम चल रहा है जिसमें दोनों की ही विजय हो रही है। ऐसी विजय तो कहीं पर ना देखी है ना सुनी है। कहीं पर युद्ध होता है तो एक ही जना जीतता है, दूसरा जो है वो हारता है, पर यहां के युद्ध में जय युद्ध कह रहे हैं कि दोनों जने जो है वो जीत रहे हैं। ये कैसा युद्ध है भैया? एक चीज बड़े ध्यान से रखनी है कि सुरतांत समय जो कि साधकों को भी अगोचर है, यह तो मात्र महाप्रभु की कृपा से ही इसकी अनुभूति हो पाती है। वे कह रहे हैं कि यह युद्ध ऐसा जिसमें दोनों की विजय है। क्यों है दोनों की विजय? वो इस कारण से है कि ये सुरत संग्राम कोई काममय लड़ाई नहीं है, कोई काममय संग्राम नहीं है, यह तो हितमय प्रेम है, यह तो हितमय संग्राम है। जहां पर काममय संग्राम जो होता है उसका तो शुरुआत भी होती है, उसका अंत भी होता है, पर जहां पर हितमय संग्राम होता है, जहां पर प्रेम की लीलाएं होती हैं, वहां पर कोई चीज खत्म नहीं होती है, वहां पर हमारे प्रियलाल दोनों ही जीतते हैं। प्रात समय दो रस लंपट, सुरत युद्ध जय युद्ध अति फूल। जिस तरह से जीतने के बाद में कोई फूल के चलता है ना, ऐसे ही हमारे प्रियलाल दोनों जीते हैं संग्राम में, तो इसीलिए दोनों फूले हुए हैं। उनकी रूप माधुरी का दर्शन करवाते हैं। महाप्रभु की अहेतु की कृपा है कि आचार्य चरण ऐसे दर्शन करवा रहे हैं। आज ऐसे दर्शन हैं कि जो आज तक कभी किया ही नहीं है किसी ने। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखें, कोई भी प्रभु की लीला का चरित्र उठा के देखें, वहां पर सुंदर सुंदर प्रभु का वर्णन है कि उनके कपोलों में पत्रावली है, उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, उन्होंने किरीट धारण कर रखा है, उन्होंने कुंडल धारण कर रखा है, मंजीर मंजीर से रंजित उनके सुंदर पद हैं, उन्होंने सुंदर पैजनियां धारण कर रखी हैं। प्रिया जी का भी जब वर्णन करते हैं तो सुंदर हेममय प्रिया जी जिन्होंने की इसके ऊपर नीलांबर धारण कर रखा है, नीलांबरी के ऊपर सुंदर सुंदर तैलोक की लक्ष्मी जो है, ऐसे सुंदर आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, खूब सुंदर काजल लगा रखा है, खूब सुंदर जो है बिंदी लगा रखी है, खूब सुंदर उन्होंने की जो है जूड़ा बना हुआ है, चोटी गुथी हुई है, खूब सुंदर वेणी में फूल बंधे हुए हैं। ऐसा ऐसा वर्णन तो आपको वेदों और उपनिषदों में सब जगह पर मिलेगा प्रभु का। और वो कहते करते हार भी जाते हैं कि प्रभु आपकी सौंदर्यता, आपकी लावण्यता, आपकी श्रृंगार का वर्णन हम जितना कर सकते थे उतना कर दिया, पर हम थक गए हैं, अभी इसके आगे तो पता नहीं कितना और है। तो वो सौंदर्य, वो श्रृंगार का वर्णन आपको सारी सब जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा, पर जो आज वर्णन हो रहा है जिस श्रृंगार का, वो तो बिल्कुल ही अद्भुत है। कह रहे हैं महाप्रभु, श्रम वारिज घन बिंदु बदन पर, भूषण अंग ही अंग बिकोई, कि आज वह श्रम की वजह से, वह सुरत संग्राम जो हो रहा है उसकी वजह से आज दोनों के ऊपर
वह घनीभूत स्वेद की बूंदें उन सभी के दोनों के श्री अंग पर विराजमान है। वे प्रेम की बूंदें हैं, वे घनीभूत आनंद की बूंदें हैं, जो कि सुरत युद्ध का फल स्वरूप है। सुरत युद्ध में जब फल स्वरूप वह स्वेद कण उनके श्रीअंग पर विराजमान होते हैं, तो लाल जी का केसर कस्तूरी का तिलक, प्रिया जी का सुंदर मृगमद का तिलक, वह उन स्वेद बूंदों के कारण से हट जाता है। कहते हैं ठाकुर महाप्रभु, श्वम्बारिज घन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विकूल। उनके आभूषण सारे के सारे आज अस्त व्यस्त हैं। अंगों में जहां जहां पर उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर रहे हुए थे, वह वस्त्र जो है अपनी जगह से सरके हुए हैं। वह सुंदर गले के हार एक दूसरे से फंसे हुए हैं और अपनी जगह से अस्त व्यस्त हैं। कह रहे हैं कि कुछ आभूषण तो उनके अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कुछ आभूषण उनके टूटकर सेज पर बिखर गए हैं। बंदनी शीश से हटकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच गई है। नथ उनकी नासापुट से हटके उनकी सुंदर बेणी जी में, उनकी चोटी में अटक गई है, उलझ गई है। पहुंची उनकी खुल गई है, बलय जो कड़े हैं उनके वो भी टूट गए हैं। किंगणी शिथिल होकर लटक गई है, नूपुर उनके बिखर गए हैं। सुंदर लाल जी का कह रहे हैं कि कछु रहा तिलक शिथिल अलकावली वदन कमल मानो अली भूल। कि लाल जी का मृगमद का तिलक वो मिट गया है, प्रिया जी का कस्तूरी का तिलक वो मिट गया है। शिथिल अलकावली, उनके केश पास ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भंवरे उड़ रहे हों। और वो कहां पर आके विराजमान है? प्रिया जी के कपोलों पर। कपोल कैसे हैं? कपोल उनके कमल के भांति हैं। तो कमल के भांति वह कपोल के ऊपर उनकी अलकें रूपी भंवरे कपोल पर विराजमान हो गए हैं और अपना वह स्वभाव भी भूल गए कि जिस तरह से कमल के ऊपर भंवरा बैठता है तो वह एक कमल पे नहीं बैठता है, एक कमल पे बैठा, फिर दूसरे पे बैठा, फिर तीसरे पे बैठा, फिर चौथे पे बैठा। उसको तो रस लोभ ही है, रस लिया और उसने कमल बदला। पर यहां पर वह अलक रूपी भंवरा आज प्रिया जी के कपोल पर विराजमान है और रुक गया है। कैसे रुक गए हैं? कि लाल जी ने जब सुंदर उनके कपोलों को छुआ तो उनकी पीठ विराजमान है उनके कपोल पर और उस कपोल की पीठ से चिपक कर वह अलग जो है वहीं के वहीं रुक गई है। ऐसी ही कोई दूसरी अलग प्रिया जी के कर्णफूल पर जाके अटकी हुई है। वह कर्णफूल का सुंदर स्वरूप किसी एक चमेली के पुष्प की तरह है। चमेली के पुष्प के ऊपर कहते हैं ना कि चमेली तेरे अंदर सारे गुण हैं, चंपा चंपा तो में तीन गुण, रूप रंग अरुबास, अवगुण कहिए कौन जो भ्रंग न आवे पास। कि चंपा के फूल में खुशबू भी होती है, रंग भी होता है, सुंदर भी होता है वो देखने में, तब भी भंवरा उसके ऊपर नहीं बैठता है चंपा के फूल के ऊपर। पर प्रिया जी का चंपा रूपी कर्ण फूल पर एक अलग जो है वो आके अटक गई है। वो अटकने को कह रहे हैं कि भैया मानो अली भूल, कि मानो भंवरा अपने स्वरूप को भूल गया है। वदन कमल मानो अली भूल।
फिर कह रहे हैं, जय हित हरिवंश मदन रंगी रंग रहे, नैन वैन कटि शिथिल दुकूल। लाल जी और प्रिया जी की इन सुरतांत की छवि को देख के श्री हिताचार्य महाप्रभु हित सखी वो कह रही हैं, जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, कि आप दोनों ऐसे ही मदन के रंग में रंगे रहें, और आपकी नैन, आपके नेत्र, वैन वचन और आपकी कटी, ये सब के सब जो है ये शिथिल हो रहे हैं। ऐसे सुंदर ये मंगला के दर्शन है, मंगला से पूर्व के दर्शन है, जिनको कि सखियां अपने निभृत निकुंज में उन हित सखी के माध्यम से देख पाते। महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन वैन कटि शिथिल दुकूल। कि वे जब इस सुरतांत की छवि का दर्शन कर रहे हैं और सभी सखी उपासकों के लिए, उन सभी रस के उपभोक्ताओं के लिए, उन सभी साधकों के लिए जिनको ये दर्शन करा रहे हैं, उन प्रियालाल को धन्यवाद देते हुए, प्रियालाल को कृपा मनाते हुए कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंग रहे। हे लालजू, हे प्रियाजू, आप हमको इतना सुख दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं, ऐसा सुख तो आप हमको हमेशा देते रहें, और आपके ऐसे ही नैन बैन और कटी, नेत्र, आपके बैन वचन, आपकी कटी, ये तीनों के तीनों हमेशा और हमेशा मदन के रंग में रंगे रहें, रंगे रहें। ऐसी ही अभिलाषा वे हमेशा इस सुरतांत के समय में कहते रहते हैं, जहां पर कि महाप्रभु श्री सुधा निधि जी के प्रथम श्लोक में भी यही बात कह रहे हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। कि जो योगींद्रियों को भी दुर्गम है, योगींद्र जनों को भी जो दुर्गम है, ऐसे प्रियालाल का सुंदर वर्णन कह रहे हैं कि केली करत सहजई उड़्यो, प्यारी अंचल छोर, पवन बढ़ी अंग अंग लगी, नागर नवल किशोर। कि प्रिया जी कहीं पर केली कर रही हैं, और वह केली करते करते कोई उनका अंचल का छोर उड़ा, और उससे पवन जिस दिशा से होती हुई मेरे पास में आई, मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूं। यह भी सुंदर सुरतांत का श्लोक है, जहां पर कि प्रिया जी के वसनांचल से प्रसादी हुई वो सुंदर वायु ठाकुर जी को भी जो बड़ी दुर्लभ है, वह हरवंश महाप्रभु तक आती है, और हरवंश महाप्रभु उस सुंदर दिशा को प्रणाम करते हैं। यही इस सुरतांत की लीलाओं का फल है। जय जय श्री हरिवंश।